भैया आप लोग बैठ जाइए। प्रोग्राम जो है समापन की तरफ बढ़ रहा है। बस जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए, और जो मंच पर भी खड़े हैं वो अव्यवस्था ना बनाए, आराम से बैठ जाइए। जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठ जाइए। ये जो मंच के राइट साइड खड़े हैं ना, ये बैठ जाइए भाई। कितने बार बोल चुका, बैठ जाइए आप। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित बहन कमता आलड़िया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ व किसान मजदूर मोर्चा, सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, व तमाम अतिथिगण जो आज इस प्रोग्राम में पहुंचे। ये जो साथी भी करेंगे बैठ जाइए आप लोग। कोई बात नहीं भाई, तो यहाँ पर जो है ना व्यवस्था बनाने के लोग हैं, साथियों की व्यवस्था बनाते हैं। देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, ऐसे मुड़े में चलता भाई। ये मीडिया साहबान से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, उसके बाद आप टिकट ले लेना। आंदोलन सीखिए, आंदोलन हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान को यह कहता कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन यहां पर अनुशासन मुझे नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। संविधान दिवस मना रहे हैं आज, संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुझे अनुशासन नजर नहीं आ रहा है। मुझे बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। आखिर हम चाहते क्या है, आखिर हम चाहते क्या है? यदि हम अनुशासन ही नहीं बना सकते, खास अपने प्रोग्राम में, यह प्रोग्राम किसी दूसरे का नहीं है, यह प्रोग्राम हमारा अपना है, और यहां पर भी यदि हमें अनुशासन बनाने में दिक्कत रहे तो फिर बड़ा चिंता का विषय है। यहां पर भाईचारा बनाने के लिए प्रोग्राम रखा है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की, उस पवित्र ग्रंथ का जो है दिवस मनाने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। और किसानों की मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। हम बात महापुरुषों की कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जीवन है उसमें हम कुछ भी सीख नहीं ले रहे। आज हमारे बीच बहुत सम्मानित साथी गुरनाम सिंह चुड़ूनी, बहुत ही सम्मानित बहन कमता आलड़िया जी है। मैं माफी चाहूंगा, अगर कुछ गलत निकल जाए तो माफी चाहूंगा। देखिए, जब लगभग 1 साल पहले भाजपा सरकार के द्वारा, सुनने वाली बात है, भाजपा सरकार के द्वारा जब कृषि के 3 काले कानून पारित किए गए, जो देश में जो किसान था, जो कमेरा वर्ग था, उसने आंदोलन किए, तरह तरह के आंदोलन किए। उसी बीच जब इस देश में हमें लगा, इस देश में गरीब मजदूर को लगा कि ये जो काले बिल है ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, मजदूर के भी काले कानून है, तो तब भीम आर्मी की संस्था भाई चंद्रशेखर जी ने किसानों के बड़े नेताओं से बात की, उनसे मीटिंग की, तो भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, यहां पर जो है किसान एक का जिंदाबाद का नारा लगा करके किसान मजदूर एक का जिंदाबाद का नारा लगाए, तब हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। और तब से लेकर के आज तक अकेला किसान नहीं सड़कों पर, किसान के साथ मजदूर भी सड़कों पर है। आज मुझे फख्र होता है बात करते हुए कि आज किसान मजदूर एकता ने वो काम करके दिखाया जो सरकार नहीं करना चाहती। सरकार ने बड़े कष्ट दिए, सरकार ने बड़े दुख दिए। ये देश कृषि
प्रधान देश है, और जब इस देश में कृषि पैदा करने वाले ही कमजोर हो जाएंगे तो कृषि प्रधान देश कहां से रहेगा भाई? कृषि प्रधान देश नहीं रहेगा। इसके लिए आगे भी हम सभी को एकजुट होकर के लड़ना होगा। और देखिए देश के प्रधानमंत्री ने हालत अपनी कैसी कर ली, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी हालत कैसी कर ली। एक सुनने वाली बात है, एक देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमने कृषि के तीनों काले कानून वापस लेने का फैसला लिया है। ये जो है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उनकी हालत कैसी हो गई है कि हम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। यह हालत हो गई है, एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमने तीनों काले कानून वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन देश की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी हालत ऐसी कर लिया, सरकार की नजरों में झूठ बोल बोल करके हर रोज नए जुमले छोड़ते हैं, हर रोज जनता का बेवकूफ बनाते हैं, हर रोज जनता का पागल बनाते हैं। तो आज जनता समझ गई है कि मोदी जी अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब जब तक आप ये बिल सही तरीके से संसद में या किसी भी तरीके से लिखित में नहीं देंगे तो हम आपका फैसला बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि मैं इस देश के नागरिक हूं, मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि मुझे प्रदेश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कि कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है कि आम जनता, एक देश का आम नागरिक ये कह रहा है कि देश के मुझे प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, कुछ तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने किया है भाई। क्यों ऐसा क्यों? चलिए बात लंबी हो जाएगी। देखिए आज भाईचारा बना हुआ प्रोग्राम, और मुझे कड़वे शब्द भी कहने के आते क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं भाई, कड़वा बोलने के आते फिर बाद में माफी मांग देते हैं। देखिए भाईचारा कैसे बनेगा, भाईचारा कैसे बनेगा? यहां पर मुझे एक बहन मिली अगली साल की मंजू शर्मा मिली मुझे अभी, जो कि इस साल से चल रही है। लगभग 2 साल पहले उसके भाई को उसके साथ गलत काम करके उसको मारने का काम किया। भाईचारा तभी बनेगा जब हम सभी मिलकर से जो गंदे काम हो रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। जब दलित समाज को अपना पहचान होता है, यदि हम सब मिलकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे तो भाईचारा बनेगा। आज यदि दलित समाज पर कोई उत्पीड़न होता है, कोई अत्याचार होता है, तो वो आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करके आप भैया दर्ज करने का काम करते हैं। भाई भाईचारा तब बनेगा। अगर आपको भाईचारा बनाना है तो भाई मैं मजदूर तबके के साथ हूं, और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जैसे चंद्रशेखर आजाद हर जो है बात में कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस मजदूर की लड़ाई है जो किसानों से के साथ जुड़ा है, जो कृषि से जुड़ा है, जिस भूमि से जुड़ा है, ये हर उस गरीब की लड़ाई है। तो भाई हम आश्वासन देते हैं, हमने पहले भी साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। और भाईचारा बनाने के लिए यदि कुछ करना पड़े तो सबसे पहले बीमारी के लोग करेंगे। ये राज बारे में आपसे वादा करके साथ, लेकिन उसके बदले हम भी कुछ इच्छा चाहते हैं, हम भी कुछ इच्छा चाहते हैं। हरियाणा में हर दिन हर रोज दलित समाज के लोगों का बहिष्कार होता है। आज भी कल हमने एक बड़ा आंदोलन रखा है जींद में गांव पड़ता है छात्र, एक गांव पड़ता है खम्बड़, एक गांव पंचकुला में पड़ता है बूढ़। वहां पर सामाजिक बहिष्कार दलित समाज के लोगों का हुआ है। भाई जब दलित समाज किसान के अधिकारों के लड़ाई लड़ रहा है तो मैं आपको भी देखिए, मैं निवेदन करता हूं जो भाईचारा बनाने की बात है, आप लोगों को भी सामाजिक बहिष्कार के आंदोलन में बराबर का हिस्सा लेना होगा, तब मैं
विधानसभा जो है दुष्यंत चौटाला जी की विधानसभा है। दुष्यंत चौटाला जी ने स्पीकर कहा है कि इनके ये जो दोषी है इनको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। भाई हम भी देखते हैं, तुम तो सत्ता में हो, तुम सत्ता में हो, हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास एमपी नहीं है, हमारे पास एमएलए नहीं है, हमारे पास जो एसपी नहीं है, डीएसपी नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्राउड है, हमारे पास भीड़ है, हमारे पास आंदोलन है। हम आंदोलन करेंगे और दिखाएंगे। जैसे मोदी जी आपको झुकना पड़ेगा किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन के सामने, हम भी दूसरे चौटाला जी आपको छुपा करके दिखाएंगे। और हम ये कहते हैं कि चलाओ डंडे, चलवाओ गोलियां, चलवाओ गोलियां और डालो हमें जेलों में, लेकिन हम अपने समाज के अधिकारों की बात करके रहेंगे। तो जो साथी भाईचारा जोगे किसान रोहतक या जींद के आसपास के जो साथी है वो कृपया जो है कल 10 बजे लोग सचिवालय जींद में पहुंचे, ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके। आप सभी ने जो है मेरी बात को सुना। दोबारा फिर जो हमारे बीच महान हस्तियां पहुंचे हैं, बहन बड़ी सम्मानित अंतालिया जी और सरदार गुरनाम सिंह जुड़मी जी, मैं अम्बाला के होने के नाते उनका अम्बाला की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आश्वासन देता हूं कि आज तक भी हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चले हैं और आगे भी हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलते रहेंगे। यदि किसी को मेरी बात से बुरा लगा तो माफी चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।